कहते हैं इस दुनिया में सब आपसे स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं। सिर्फ आपके माता पिता ही हैं जो आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं, और माता पिता के बाद ऐसा कोई नहीं जो आपको बिना मतलब के प्यार कर सके। शायद ये बात डिम्पल को जल्दी ही समझ आने वाली थी, क्योंकि डिम्पल की माँ शीला अब बहुत बीमार रहती थी और अब उनके बचने के भी ज़्यादा आसान नज़र नहीं आ रहे थे। नरेश, मुझे नहीं लगता अब मैं ज़्यादा वक्त निकाल पाऊंगी। ऐसा मत कहो माँ, सब ठीक हो जाएगा। पिछले बरस तुम्हारे पिताजी चल बसे, लगता है अब मेरी बारी है। माँ कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम सब है ना। मुझे तुम तीनों से बस एक ही बात कहनी है। डिम्पल तुम तीनों की इकलौती बहन है, बस उसका ध्यान रखना, ठीक है? मैंने और तुम्हारे पिताजी ने उसकी पढ़ाई और शादी के लिए सब कुछ बना के रखा है। तुम्हें कोई बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, बस उसे खूब पढ़ाना। तुम्हारे पिताजी का भी यही सपना था। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम डिम्पल का अच्छे से ख्याल रखेंगे। श्वेता, नताशा बहू, यहाँ आओ दोनों। जी माँ जी। अब डिम्पल की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को सौंप रही हूँ। आप डिम्पल की बिल्कुल फिक्र मत करिए माँ जी, वो हमारी छोटी बहन जैसी है। हाँ माँ जी, हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। डिम्पल, अब से यही दोनों तुम्हारी नई माँ है बेटी। इनकी सारी बात मानना, इन्हें परेशान मत करना, समझी? माँ ऐसा मत कहो, प्लीज हम सबको छोड़कर मत जाओ। एक दिन तो सबको जाना ही होता है बेटा। शीला के आखिरी लफ्ज़ बस यही थे। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डिम्पल के लिए पहले अपने पिता को और फिर अपनी माँ को खोना बहुत ही दर्द से भरा था। कुछ वक्त तो उसे इन सब में से उभरने में लग गया। आज 1 महीने बाद उसने सोचा कि वो फिर से कॉलेज जाना शुरू करेगी। बड़ी भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही है? पर क्यों? हाँ, अब इस सब की क्या ज़रूरत है? मतलब मैं समझी नहीं भाभी। अब आगे पढ़ के करेगी भी क्या? घर में रहकर घर का काम सीख, खाना बनाना सीख। शादी के बाद चूल्हा चौका ही काम आता है, ये सब पढ़ाई वढ़ाई नहीं, समझी? बड़ी भाभी ठीक कह रही है, अब तो 19 की तो है, 2-3 साल में तेरी शादी कर देंगे तेरे भाई। अभी से काम सीखेगी तभी तो अच्छे से कर पाएगी ससुराल जाकर। पर भाभी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा सपना है मैं बहुत पढूं और एक अच्छी नौकरी भी करूँ। ताकि लोग हम पर हंसे कि माँ बाप की जाती ही भाभीयों ने ननद से नौकरी करवा ली, उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे। और नहीं तो क्या, हम अपनी नाक थोड़ी ना कटवाएंगे। और माँ जी ने कहा था ना कि अब हम तेरी माँ हैं, इसलिए हम दोनों ने फैसला लिया है कि तेरी पढ़ाई आज से बंद, समझी? चल, आज से लग जा रसोई में, धीरे धीरे हम तुझे सब सिखा देंगी। रवि भैया, आप कुछ कहिए ना, प्लीज़ मुझे पढ़ना है आगे। हाँ, अब दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसे पढ़ना है तो आगे पढ़ने दीजिए ना, क्यों पढ़ाई छुड़वा रही हैं? रवि, तुम तो चुप ही रहो। तुमने क्या किया? पढ़ने के बहाने उस मीरा से इश्क लड़ा लिया। अब कुछ महीनों में शादी करने वाला है उससे, और ये हमें बोल रहा है हम डिम्पल को पढ़ने भेजें। खुद तो ये सब किया पढ़ने के नाम पे, अब डिम्पल को भी यही करने दे क्या? हमारा नाम खराब नहीं हो जाएगा? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी भाभी, सच में। मेरी पढ़ाई मत रुकवाइए ना। ऐसा मत कीजिए अब दोनों। हमने एक बार कह दिया ना, मतलब कह दिया। रवि, तुम जाओ अपने ऑफिस जाओ, और डिम्पल चलो रसोई में खाना बनाओ, चलो। नताशा और श्वेता ने रवि और डिम्पल की एक नहीं सुनी और डिम्पल की पढ़ाई पर रोक लगवा ली। और इतना ही नहीं, अब तो सारे घर का काम भी वो उसी से करवाती थी। उन्हें तो जैसे बिना पैसे दिए एक नौकरानी मिल गई थी। डिम्पल को मजबूरन ये सब करना पड़ रहा था। पर उसने सोचा कि अगर वो इस बारे में अपने बड़े भाइयों से बात करेगी तो शायद वो उसकी बात सुने। भैया, मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोल ना डिम्पल, क्या हुआ? कुछ चाहिए था तुझे? हाँ बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरी आज़ादी चाहिए भैया। बड़ी भाभी और मजली भाभी ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी है। मुझे फिर से कॉलेज जाना है, फिर से पढ़ना है भैया। क्या?
नताशा, ये क्या कह रही है डिम्पल? तुम दोनों ने इसकी पढ़ाई क्यों बंद करवा दी? हाँ, ऐसा क्यों किया तुम दोनों ने? अरे हमने तो जो भी किया इस घर की भलाई के लिए किया है जी। हम तो डिम्पल का भला ही चाहते हैं, इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम दोनों? अब रवि को ही देख लीजिए, कॉलेज में उसे मीरा से प्यार हो गया, अब 2-3 महीने में उससे शादी कर लेगा। आप खुद ही सोचिए, कहीं डिम्पल ने भी ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो हमारे खानदान की तो नाक ही कट जाएगी ना। और नहीं तो क्या, इस उम्र में ये सब चीज़ों में ही मन लगता है। पढ़ाई तो बस एक बहाना है। कहीं डिम्पल का पैर फिसल गया ना तो सारे समाज में हमारी थुथु हो जाएगी। लोग तो यही कहेंगे कि बिना माँ की लड़की को भाई संभाल नहीं पाए। हाँ, और डिम्पल की जिम्मेदारी माँ जी ने हमें ही तो सौंपी थी, तो हमें तो उसके लिए यही सही लग रहा है। बात तो तुम दोनों सही कह रही हो, इस उम्र में तो ये सब होता है। हाँ, मुझे भी तुम दोनों की बात सही लग रही है। अरे अब दोनों ये क्या कह रहे हैं? अरे तू तो बीच में ही मत बोल। लड़की है डिम्पल, अगर कुछ हो गया तो परिवार का नाम खराब हो जाएगा। हाँ, और तू तो लड़का है इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं, पर इसकी जिम्मेदारी तो हमारी है ना। डिम्पल, तू आज से घर में रहेगी, बस घर का काम सीख भाभीयों से। पर भैया, हमने कह दिया ना, बस बात खत्म। अब इस बारे में और बात नहीं होगी। बड़े भाइयों को भी उसकी भाभीयों ने ऐसे समझा दिया कि उन्होंने भी डिम्पल का साथ नहीं दिया। डिम्पल की पढ़ाई छूट गई। अब उसकी भाभियाँ उससे घर के काम करवाती, यहाँ तक कि अब उन दोनों ने काम करना ही छोड़ दिया था। बस डिम्पल पर हुक्म चलाती रहती। डिम्पल, डिम्पल, अब तक क्या कर रही है अपने कमरे में? इतनी देर क्यों हो गई? अरे आज इससे कहा था कि हलवा पूरी बना देना, और ये महारानी अभी तक आई नहीं कमरे से। बस आई भाभी। कहिए क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या पूछ रही है? चल जल्दी से हलवा पूरी बना दे नाश्ते में। आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज़ आज भाभी आप दोनों ही बना लीजिए ना। तुझे शर्म नहीं आती अपनी भाभियों को हुक्म देते हुए? हाँ, हमसे कह रही है बनाने को। वैसे भी आजकल आप करती ही क्या है भाभी? सारा काम तो आप मुझसे करवा लेती हैं, खुद तो दोनों बैठी रहती हैं। आज एक दिन आप बना लेंगी तो क्या हो जाएगा? ये इसकी ज़बान तो देखो कैंची की तरह चलती है, हमसे ज़बान लड़ा रही है। अभी तो सिर्फ तेरे भाइयों से कह के कॉलेज जाना बंद करवाया है, ज़्यादा बोला है ना तो घर से बाहर निकलवाना भी बंद हो जाएगा। फिर बैठी रहना अपने कमरे में सारा दिन। चल चल अब जल्दी कर, हलवा पूरी बना दे। और दिन की खाने में क्या बनाएगी? चल वो भी हम ही बता देते हैं थोड़ी देर में। ठीक है। डिम्पल के माता पिता के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी एकदम से पलट गई थी। कहाँ घर की परी कहलाने वाली 3 भाइयों में एक बहन आज उसकी खुद की मर्जी से बाहर भी नहीं जा पा रही थी। डिम्पल और उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई और नौकरी के लिए जो सपने देखे थे वो कहीं बिखर के रह गए थे। डिम्पल की भाभियों ने अपने स्वार्थ के लिए डिम्पल की पढ़ाई तो रुकवा ही दी थी, पर सारे घर के काम का बोझ भी उसके नाजुक कंधों पर डाल दिया था। डिम्पल, हम दोनों बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने, शाम हो जाएगी हमें आते आते। तुम घर का ध्यान रखना और खाना बना देना, ठीक है? और हाँ, अपनी मछली भैया के लिए जूस बनाना मत भूलना, उनको आज तरबूज का जूस पीने का बड़ा मन था। भाभी, आप रवि की शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हैं ना, मुझे भी ले चलिए। मुझे नए कपड़े लेने हैं रवि की शादी के लिए। अरे सारे लोग घर से चले जाएंगे तो काम कौन करेगा घर का? हाँ, हम दोनों की शॉपिंग खत्म हो जाए उसके बाद तुम अपने भाइयों के साथ चली जाना। अब जाओ जल्दी से रोटियां बना दो, हम खाना खा के ही निकलेंगे, और शाम के खाने की भी तैयारी कर देना। हाँ, और वैसे भी हम दोनों इसकी भाभियाँ हैं, सारा काम हमें ही तो देखना है। शादी में भी तो सब लोग हमें ही देखेंगे, इसीलिए हमारा शॉपिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। जी भाभी। डिम्पल का सारा दिन बस या तो घर और रसोई के कामों में जाता था या अपनी भाभियों के काम करने में। पर जब भी वो थक हार के अपने कमरे में आती और अपनी किताबों को देखती तो उसकी आंखें भर आती। उसकी सहेलियाँ जब उसे बताती कि उन्हें कॉलेज में जाने में और नया सीखने में कितना मज़ा आ रहा है तो वो खुद की किस्मत पर रोती थी। पर रोने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा था। रवि, कल तुम्हारी शादी है, कल से नई दुल्हन भी घर आ जाएगी। हमने सुना है बड़ी पढ़ी लिखी है तुम्हारी बीवी और नौकरी भी करती है।
हाँ भाभी, हमने कॉलेज में ये तय कर लिया था कि जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होते तब तक हम शादी नहीं करेंगे। हाँ भाई, अब पढ़ी लिखी है तो बाहर नौकरी ही करेगी, हमारी तरह चूल्हा चौका थोड़ी ना संभालेगी। हाँ, उसे तो घर का काम भी नहीं आता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाभी, उसे घर का सारा काम आता है और शादी के बाद वो घर से लैपटॉप से ही काम करेगी। आजकल बाहर ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती, घर बैठकर भी आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? चलो देखते हैं क्या कमाल करती है आपकी मीरा। वैसे डिम्पल, तू तो गई, ये मीरा इतनी पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, होशियार है, तुझे तो कच्चा चबा जाएगी। संभल के रहना उससे। हाँ, और नहीं तो क्या, इस डिम्पल को तो हम बुरे लगते ही हैं कि इसकी हमने पढ़ाई छुड़वा दी। अब देखना ये पढ़ी लिखी भाभी कैसी होती है। फिर तुझे पता चलेगा कि हमने सही फैसला लिया था तेरे लिए। नताशा और श्वेता की बातों से डिम्पल डर गई थी। उसे लग रहा था कि पहले ही उसकी दो भाभियों ने उसे इतना परेशान किया हुआ है और अब तो मीरा, अरे वो तो काफ़ी पढ़ी लिखी और होशियार है, पता नहीं डिम्पल के साथ कैसा बर्ताव करेगी। मीरा, बाकी सबसे तो तुम मिल ली, अब इससे मिलो। ये है तुम्हारी ननद डिम्पल। वैसे तो हमारे सास ससुर ने इसे बहुत सर पर चढ़ा दिया था, पर भाभी और मैंने इसे कंट्रोल में रखा हुआ है। क्यों भाभी? और नहीं तो क्या, अब तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम तो इसे बहुत कुछ सिखा सकती हो। आजा डिम्पल, मिलने अपनी छोटी भाभी से। नमस्ते भाभी। अरे तुम कितनी प्यारी हो, ये तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी है। भाभी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी काम हो तो मुझसे कहिएगा, मैं कर दूंगी। ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझसे कहना, बिल्कुल भी शर्माना मत, ठीक है। अपनी माँ के जाने के बाद आज इतने महीनों बाद डिम्पल को किसी का प्यार मिला था। किसी ने उससे भी कहा था कि तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहना। मीरा का दिल बहुत साफ था। वो पढ़ी लिखी ज़रूर थी, पर श्वेता और नताशा की तरह स्वार्थी नहीं थी। अगली सुबह जब मीरा रसोई में आती है तो देखती है कि डिम्पल सारा काम कर रही है और श्वेता और नताशा तो आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं। अरे डिम्पल, तुम इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? भाभी, मैं तो सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ, सबका खाना और नाश्ता बनाना होता है ना, और तीनों भाइयों का टिफ़िन भी तो जाता है। और तुम्हारा कॉलेज, वहाँ कब जाती हो? कौन सा कॉलेज? डिम्पल ने तो पढ़ाई कब की छोड़ दी है। पर क्यों? पढ़ाई क्यों छोड़ दी? रवि ने तो मुझसे कहा था कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। तो क्या इसे भी कॉलेज भेजे तुम्हारी तरह, ताकि लव मैरिज कर ले, हैं? खानदान का नाम बदनाम कर दे। और नहीं तो क्या, ये तो घर के कामों में ही अच्छी है मीरा। आप दोनों ये कैसे कर सकती हैं? डिम्पल अभी बहुत छोटी है, वो बाहर जाएगी, वहाँ सीखेगी, पढ़ेगी, तो हमारे परिवार का नाम ही तो ऊंचा होगा ना। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, तो क्या बुराई है इसमें? तुम इसे उकसाओ मत। मीरा, तुम अभी अभी आई हो, हमने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही है। हाँ, और हम जो कर रहे हैं इसकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। मीरा ने काफ़ी बहस की सबसे, लेकिन उसकी बात मानने को कोई तैयार ही नहीं था। पर मीरा ने सोच लिया था कि वो डिम्पल की पढ़ाई फिर से शुरू करवा के ही रहेगी। कुछ दिनों बाद सब लोग साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। नरेश भैया, मैंने सुना है कि आपकी बेटी रिया भी हॉस्टल में पढ़ती है। हाँ, हमने उसे एक अच्छी हॉस्टल में डाला हुआ है आगे की पढ़ाई के लिए। हाँ, पर मैं सोच रही थी कि अगर उसने वहाँ कुछ कांड कर दिया आपकी नज़रों से दूर रह के, तो फिर आप क्या करेंगी? मैं तो कहती हूँ उसकी पढ़ाई भी बंद करवा दीजिए। भाभी यहाँ उसका अच्छे से ध्यान रखेंगी। क्यों भाभी? डिम्पल की तरह वो भी चूल्हा चौका संभालने लगेगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मीरा, मेरी बेटी रिया अभी बहुत छोटी है, 10वीं कक्षा में, वो क्यों चूल्हा चौका संभालेगी? अरे मैं तो चाहती हूँ कि वो आगे पढ़े, खूब तरक्की करे। हाँ, और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। तो अपनी बहन पर क्यों नहीं है आपको? मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्यों किसी ने डिम्पल का साथ नहीं दिया, जब सब रिया के लिए साथ खड़े रह सकते हैं?
तो डिम्पल के लिए क्यों नहीं? आप रिया के माता पिता हैं, तो डिम्पल के माता पिता ने भी तो उसके लिए सपने देखे होंगे ना। आप दोनों ने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी और रसोई में धकेल दिया, बिना ये सोचे कि उसके भी कुछ सपने होंगे, उसके भी कुछ अरमान होंगे। मीरा की बातें सुनकर सबका सर शर्म से नीचे झुक गया, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने डिम्पल की पढ़ाई बंद करवा के बिल्कुल सही नहीं किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई डिम्पल। आज जब मेरी बेटी की बात आई तो मुझे एहसास हुआ कि माँ जी और बाबूजी ने भी तो तुम्हारे लिए कितने सपने देखे होंगे। मुझे माफ़ कर दो। हाँ डिम्पल, हम दोनों ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। अगर तुम्हारी जगह मेरी खुद की बेटी होती तो मैं ऐसा नहीं करती। हमें माफ़ कर दो। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीरा, आज तुम्हारी वजह से हम दोनों की आंखें खुल गई। डिम्पल, तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना और अपने माता पिता और अपना सपना पूरा करना और बहुत ऊंची उड़ान भरना। हाँ, और इसमें हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मीरा भाभी। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी तरह बनूं और अपना करियर बनाऊं और घर भी संभालूं। सब लोग डिम्पल को गले लगते हैं और हंसी खुशी बातें करने लगते हैं।